और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी नैनो 15 साल पुरानी हो जाती है तो उसके बाद इसकी आरसी रिन्यू कैसे होती है दिल्ली में। लेकिन हाँ, 15 साल से पहले ये रिन्यू हो सकती है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी फिलहाल देखो, नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूँ, ये देख लो। और आज तो मैंने इसे साफ कर दिया है, जिसकी वजह से चमक रही है चारों तरफ से, ऊपर से भी चमक रही है और इसके शीशे भी सारे चमक रहे हैं। बहुत दिनों से ना ये ऐसी खड़ी हो रखी थी गंदी, क्योंकि आजकल मैं इसे ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ तो इसलिए ऐसी खड़ी रहती है। लेकिन कल मैंने इसे साफ़ कर ही दिया, तो जिसकी वजह से अब चारों तरफ से साफ़ सी लग रही है। ये देखो गाड़ी यार, चाहे आपके पास कितनी सस्ती क्यों ना हो, अगर एकदम क्लीन रहती है ना तो बढ़िया सी लगती है देखने में। एक तरफ सस्ती गाड़ी खड़ी हो और एक तरफ थोड़ी सी महंगी खड़ी हो, और महंगी वाली थोड़ी गंदी हो ना तो सस्ती वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्लीन होने की वजह से। तो इसलिए अपनी गाड़ी को हमेशा साफ रखा करो। बाकी यार देखने में भी कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। और अब सामने से सनराइज़ होने वाला है, होने क्या वाला है, हो गया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो 7 बजने वाले हैं। पहले तो 7 बजे अंधेरा ही रहता था, अब गर्मियों की वजह से 7 बजे भी एकदम उजाला आ जाता है तेज। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी नैनो 15 साल पुरानी हो जाती है तो उसके बाद इसकी आरसी रिन्यू कैसे होती है दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन ना बहुत सारे भाई मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में पूछते रहते हैं कि हमारी गाड़ी एक्सपायर हो गई, 15 साल हो गए, तो वो रिन्यू कैसे होगी। और बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई है क्या। और बहुत सारे लोग ना यार मेरी वीडियो दिल्ली के बाहर से देखते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि दिल्ली में भी रिन्यू हो जाती है गाड़ी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो ना तो आपकी गाड़ी रिन्यू नहीं होगी। खासकर अगर आपकी गाड़ी पे दिल्ली नंबर है, जैसे मेरी नैनो में दिल्ली नंबर है ना, तो ये कुछ भी करके रिन्यू नहीं हो सकती अगर ये 15 साल पुरानी हो जाती है तो। लेकिन हाँ, 15 साल से पहले ये रिन्यू हो सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं। उसके लिए मेरे को ये किसी और स्टेट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तराखंड, यूपी। और इनमें भी उस जगह ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो एनसीआर में ना आता हो एरिया। अगर वो एनसीआर में एरिया आता होगा ना, तब भी फिर वही सिस्टम हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी जगह ट्रांसफर करनी पड़ेगी जहां पे ये सिस्टम ना अप्लाई हो, मतलब दिल्ली एनसीआर से बाहर। उसके बाद मैं इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकता हूँ, 15 साल से और ऊपर ले जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी गाड़ी के 15 साल एकदम कंप्लीट हो चुके हैं ना, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर 15 साल कंप्लीट होने में 2-3 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो आप किसी और स्टेट में ट्रांसफर करा सकते हो। ऐसी जगह कराना जहाँ पे दिल्ली एनसीआर से बाहर एक तरह से। तब आपकी गाड़ी के 5 साल बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद भी आप बढ़ा सकते हो, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा स्टेट है। जैसे उत्तराखंड में लोग बढ़ाते रहते हैं 5-5 साल, वहां पे आपको 30-30 साल पुरानी गाड़ी भी मिल जाएगी रोड पे चलती हुई, और वो भी लीगली। लेकिन दिल्ली में ये सिस्टम नहीं चलता। दिल्ली में बस 15 साल होती है पेट्रोल गाड़ी की लाइफ, और अगर आपके पास डीजल है तो उसकी लाइफ होती है सिर्फ और सिर्फ 10 साल। इस जगह पे यार बंदर बहुत ज्यादा है, ये देख लो कैसे उदम मचा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। और ये 10 साल 15 साल वाला रूल दिल्ली एनसीआर पूरे में है, चाहे आपके पास HR 26 हो, यूपी 16 हो, जितने भी जो एरिया दिल्ली एनसीआर में आते हैं, ये सब में रूल अप्लाई होता है। लेकिन ये है कि आपके पास अगर HR 26 होगी ना, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप हरियाणा में ही दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकते हो। यूपी 16 होगी तो यूपी इतना बड़ा है, कहीं पे भी ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन दिल्ली नंबर में थोड़ा ज्यादा सा झंझट रहता है। और यार नैनो में ना एक दिक्कत ये भी है, अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे को ट्रांसफ़र कराने में इतना फ़ायदा ही नहीं होगा। जितने की गाड़ी नहीं है उतने मेरे पैसे लग जाएंगे और धक्के खाने पड़ेंगे, वो अलग है। लेकिन इसकी जगह कोई महंगी गाड़ी होती तो एक बार को फिर भी मैं सोच सकता था। लेकिन अब इतनी सस्ती गाड़ी में क्या कराना, ट्रांसफ़र करा के भी पैसे भी लगते हैं। ये नहीं कि फ्री में हो जाती है ट्रांसफ़र, पैसे लग जाते हैं अच्छे खासे। ये लगा लो 30-40 हज़ार, 20 हज़ार के आसपास तो लग ही जाएंगे। और ऊपर से अदर स्टेट में क्या होता है, वहाँ पे ना कोई काम ऐसे नहीं होता बिना रिश्वत वगैरह दिए हुए, तो जिसकी वजह से सारे काम महंगे होते हैं वहाँ पे, चाहे लाइसेंस बनाना हो, ट्रांसफ़र कराना हो। दिल्ली में तो सब अब लीगली होता है, और ऊपर से दिल्ली में ऑनलाइन होती है सारी चीज़ें, तो इसलिए इन सब चीज़ों का झंझट ही ख़त्म हो चुका है। पर और जगह ऐसा नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा महंगा सा पड़ जाता है ट्रांसफ़र कराना। हाँ, अगर आपकी गाड़ी महंगी हो तब तो चलो चल जाता है एक बार को, लेकिन जब गाड़ी इतनी सस्ती है तो फिर नहीं चल पाता। बाकी स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, कहीं पे थोड़े कम पैसे लग सकते हैं, कहीं पे थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ना एक ये भी चीज़ आती है कि अगर मैं इसे पेंट करा लूँगा ना, फिर मैं इसे ट्रांसफ़र कराऊँगा ही कराऊँगा, चाहे मेरे थोड़े ज़्यादा ही पैसे क्यों ना लग जाएँ, 40 हज़ार 30 हज़ार भी क्यों ना लग जाएँ। अगर मैंने ये गाड़ी पेंट करा दी ना पूरी, तो मैं इसे
किसी और स्टेट में ट्रांसफर करवा दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। बस ये कि किसी और स्टेट में ट्रांसफर करा दूंगा। और हाँ, आप ऐसे भी नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, आपने किसी और स्टेट में ट्रांसफर करवा दी, उसके 5 साल बढ़ गए, लेकिन तब भी आप उस गाड़ी को दिल्ली नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जहाँ गाड़ी पकड़ ली पुलिस ने वहाँ वो सीज हो जाएगी, नहीं तो चालान कटेगा तगड़ा वाला। पर अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 3 साल का टाइम बचा है। जब मैंने ये कार खरीदी थी ना, उस टाइम मेरे पे 4 साल से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा हुआ था, 4 साल और 1-2 महीने। तो इसीलिए मेरे को अच्छी खासी वैलिडिटी मिल गई इस टाटा नैनो के साथ। नैनो लेने में एक यही फ़ायदा रहता है कि आपको वैलिडिटी सही मिलती है और गाड़ियों के मुकाबले। और दिल्ली में रहता है ना कोई इंसान, तो उसे वैलिडिटी भी देखनी पड़ती है जब वो कोई कार खरीदता है सेकेंड हैंड। और स्टेटों में तो इतना नहीं देखते होंगे, लेकिन दिल्ली में वैलिडिटी भी देखनी पड़ती है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी कार लेने का जिसके 1 साल ही बचे हों। 1 साल तो पता ही नहीं लगता, पलक झपकते ही चले जाते हैं, जैसे कि मेरे चले गए। ऐसा लगता है अभी 1-2 महीने पहले ही तो खरीदी है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया इस गाड़ी को मेरे पास। और कभी भी आप दिल्ली आओगे ना, या जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा, दिल्ली में जितनी भी महंगी गाड़ियाँ चलती है ना, कोई दिल्ली नंबर होती ही नहीं है। तो लोग भी यार ढूंढ ही लेते हैं लूप होल बचने का तरीका। दिल्ली में आपको 90% जो महंगी गाड़ियां हैं वो बाहर के नंबर की ही मिलेंगी, या तो हरियाणा नंबर, यूपी नंबर, उत्तराखंड नंबर, या तो फिर हिमाचल प्रदेश का नंबर। यही सारे नंबर मिलेंगे आपको दिल्ली की महंगी गाड़ियों में। कोई कोई होता है जो ले लेता है दिल्ली नंबर पे ही, जो ज़्यादा ही अमीर होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बाहर के नंबर पे ही लेते हैं महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, क्योंकि उससे यार उनका लाखों का फ़ायदा होता है। 15 साल बाद भी वो लोग आराम से बाहर बेच सकते हैं महंगे प्राइस में, उन्हें ट्रांसफ़र कराना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगी गाड़ी तो ट्रांसफ़र भी महंगी होती है। जब हम गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं ना, तो हमें दोबारा से रोड टैक्स वगैरह देना पड़ता है, और वो टैक्स उसी प्राइस में लगता है जिस प्राइस में आपने खरीदी थी गाड़ी। जो उसका इनवॉइस होता है ना, बिल होता है, उसी पे लगता है, बिलिंग प्राइस पे। इसीलिए दिल्ली के सारे लोग महंगी गाड़ी बाहर के ही नंबर पे ले लेते हैं, जो कि सही है। लेकिन आगे चल के इसका भी करेगी सरकार कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बहुत तगड़ा लूप होल है। क्योंकि दिल्ली में एक रूल ये भी है कि आप बाहर का नंबर ना दिल्ली में 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं चला सकते, लेकिन वही अभी के टाइम इतना कोई देखता नहीं है, और कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है जिससे पता लगा सके कौन सी गाड़ी कब दिल्ली में आ रही है, कब जा रही है। इसीलिए लोग चलाते रहते हैं दिल्ली में बाहर के नंबर की गाड़ियाँ बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है इस चीज़ पे भी कोई तगड़ा रूल बने, कोई तगड़ा सिस्टम आए, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लोगों को महंगी गाड़ी भी दिल्ली नंबर पे ही लेनी पड़ेगी। पर अभी तो फिलहाल टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को करने में। कितनी तेज धूप है यार। दिल्ली में वो कम हो गया AQI लेवल, उसकी वजह से अब धूप बहुत तेज लग रही है, ऐसे अंधा कर दे रही है धूप तो पूरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस टाइम पे कोई मेरे आगे आएगा तो ठुक ही जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो रखी है, हद से ज़्यादा कम। अरे यार, यहाँ पे गाय भी बैठी है।